हाल ही में एक नए युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। एक ऐसा युद्ध जिसकी इंतजार बहुत दिनों से है, जिसको होना है, और उसके होने में बहुत सारे लोगों की बहुत सी एसेट्स दांव पर लगी हैं। मतलब असल में वो वाला युद्ध हो सकता है जब हो तो दुनिया को बहुत ज्यादा नुकसान हो, और नुकसान ही नहीं, वो एक ऐसा युद्ध हो जो शायद विश्व युद्ध में तब्दील हो। इस लंबे समय तक चाइना इस ताइवान पर कब्जा करने के लिए कभी अपने हवाई जहाज भेज देता है, कभी यहां पर नेवल शिप्स को चक्कर कटाने लगता है। इस बार बड़ी एक असामान्य घटना है जो रिपोर्ट की गई। बताया गया कि दिसंबर 2025 और जनवरी 2025 में चाइना ने ताइवान, देखिए साउथ चाइना सी तो पहले ही इनके कब्जे में है, मतलब एक तरह से समझिए कि चाइना का साउथ चाइना सी पर पूरा कंट्रोल है। कोई भी दुनिया का देश कुछ भी बोले, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आप रिलेट कर पाएंगे। दिक्कत क्या है कि इस ताइवान के उत्तर वाला जो एरिया है, यानी ईस्ट चाइना सी वाला जो एरिया है, जिसके एक तरफ साउथ कोरिया है और एक तरफ जापान है, अमेरिका इन दो जगह से ताइवान के लिए हेल्प भेज सकता है। या तो दक्षिण से भेजेगा या पूर्व से भेजेगा। पूर्व वाले क्षेत्र में चाइना ने एक रिहर्सल किया, और वो रिहर्सल ये था कि हजारों बोट्स को लाइन से खड़ा कर दिया, ब्लॉकेड बनाकर। आइए मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। ये कुछ तस्वीरें हैं, शायद आपको एक बार के लिए दिखाई ना दे। मैं आपके सामने एक और सैटेलाइट इमेज दिखाता हूं, जिसमें आप देखते हैं कि ये ताइवान है। इसके उत्तर में जहां साउथ कोरिया और जापान आपको दिखाई दे रहे हैं, यहां पर जहाज, ये जो है ना बोट्स हैं, ये एक साथ हजारों की संख्या में आकर जमा होना शुरू होती हैं। ऐसे जमा होना शुरू होती है कि आपको लगेगा कि ताइवान तक कोई सहायता पहुंच ही नहीं सकती। 400 किलोमीटर तक बोट्स का जाल बना दिया जाता है। मतलब ये सोचिए कि कैसी वॉर स्ट्रेटजी है। एक और वीडियो दिखाता हूं, इस वीडियो को देखें, 10 जनवरी का वीडियो है। यहां पर ताइवान के उत्तर की तरफ, जहां से साउथ कोरिया और जापान से मदद आ सकती है, क्योंकि अमेरिका का बहुत बड़ा एयरबेस, जैसे सेंटकॉम का मुख्यालय है ना अपने कतर के अंदर, ऐसे समझिए कि पूरा इंडो पैसिफिक का सबसे बड़ा मुख्यालय जापान में है। इतनी बड़ी सेना है। फिर साउथ कोरिया में है। इन दोनों से कोई मदद ना आ पाए, उसके लिए इन्होंने यहां पर इतना बड़ा जमावड़ा बोट्स का लगा दिया। मतलब एक रिहर्सल जो कोऑर्डिनेटेड था, उल्टे एल आकार का, ताकि यहां से जब भी कोई सहायता चले तो उसे उलझा दिया जाए। ऐसा इन्होंने अभी एक रिहर्सल किया। ऐसी बोट्स थी साथियों, जिन्हें समुद्र के अंदर लाकर खड़ा कर दिया। आप कहेंगे ऐसी कितनी बोट है चाइना के पास? रिपोर्टेड है कि चाइना के पास 16,000 से ज्यादा मछली पकड़ने की बोट्स हैं, और इन बोट्स के दम पर वो पूरे समुद्र में जहां जहां कर्ज दिया हुआ है, जहां जहां प्रभाव क्षेत्र है, वहां पर फिशिंग करने पहुंच जाता है। इंक्लूडिंग वो साउथ अफ्रीका तक फिशिंग करने पहुंच जाता है। वो चिली, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, हर जगह मछली पकड़ने पहुंचता है। लेकिन इस बार इन बोट्स को, जिसपे सेना सवार नहीं थी, केवल अवरोध करने के लिए, जैसे कई बार आप फिल्मों में नहीं देखते हैं कि पुलिस कहीं किसी अपराधी को पकड़ने जा रही है, लोग भीड़ रास्ते में छोड़ देते हैं, लीजिए अब पौ पौ करते रहिए, आपको इसको ये माना तो जाएगा नहीं कि कोई अपराध हो रहा है, लेकिन रास्ता ब्लॉक कर दिया है। बिल्कुल वैसे ही साउथ अफ्रीका और जापान से आने वाली जो मदद है वो ताइवान तक ना पहुंचे। साउथ कोरिया और जापान से आने वाली जो मदद है वो ताइवान तक ना पहुंचे, उसके लिए भेड़ बकरियों की तरह इन्होंने बड़ी सारी बोट्स पानी में छोड़ दी हैं। यह जानकारी जब बाहर निकल कर आती है तो यह चर्चा फिर से दोहराने लगती है कि चाइना वालों ने जो फिशिंग वेसल पानी में उतार रखे हैं, उनका डोमिनेंस क्या इस पर्पस से था कि एक दिन वो उसका ब्लॉकेड पानी में पैदा कर देंगे। चाइना की मॉन्स्टर फिशिंग फ्लीट पहले भी चर्चा में रही है, लेकिन इस तरह से चर्चा में होंगी। आज से 2 दिन पहले भी साउथ अफ्रीका इंटरसेप्ट चाइनीज फिशिंग वेसल फॉर अनऑथराइज्ड एंट्री टू इट्स वाटर। पहले भी चाइनीज, श्रीलंका तक में चाइना की बोट्स आ जाती हैं पानी मछली पकड़ने के लिए। पहले तो इनसे मछली पकड़ते ही हैं, यानी सी फूड पर ये बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, लेकिन उनका पर्पस इस तरह से हो कि इनका इस्तेमाल, वही वाली बात है ना कि कैटल्स का यूज तो दूध के लिए हो रहा है, ऊन के लिए हो रहा है, मीट के लिए हो रहा है, लेकिन कोई इस तरह से करे कि जब कोई सेना आए या फिर पुलिस आए तो उनके सामने उनको खुला छोड़ दो। इन्होंने इस तरह की टैक्टिक अपनाई, जो कि अपने आप में एक चर्चा का विषय बन गई। पर साहब बोले तो जनवरी की घटना है, इसकी चर्चा अभी क्यों हो रही है? चाइना लगातार, जब से रशिया यूक्रेन चल रहा है तब से लगातार सोच रहा है कि ताइवान पर हमला करने का सबसे आसान तरीका, और वो तरीके कौन से हो जिससे अमेरिका जब इसे बचाने आए तो हम इसके सामने खड़े हो जाएं। जैसे अभी रिसेंटली जब आपने बागची का बयान सुना होगा, ईरान के विदेश मंत्री ने यह कहा था कि अमेरिका को लगता है कि हम तैयार नहीं थे युद्ध के लिए। हम लोगों ने 20 साल तक, लगभग 2 दशक तक अमेरिका को अपने पूर्व में यानी कि अफगानिस्तान में और अपने पश्चिम में यानी कि इराक में झगड़ते हुए देखा है। हमें अमेरिका की सारी स्ट्रेटेजी आती है। 20 साल से इस दिन का इंतजार कर रहे थे जब अमेरिका हमसे लड़ने आएगा, इसीलिए उन्होंने मोज़ेक सिस्टम अपनाया था। ताइवान पर चाइना लंबे समय से हमला करना चाहता है, लेकिन
अमेरिका उसे बचाने आएगा, अमेरिका उसको वेपन देगा, अमेरिका कोरिया से, साउथ कोरिया से, जापान से अपनी वेसल्स भेजेगा, उनसे निपटने की यह तैयारी लंबे समय से कर रहा है। वही बात है, अमेरिका जैसे यूक्रेन के अंदर देखता है कि कैसे अमेरिका मदद पहुंचाता है, वैसी मदद यहां भी पहुंचाएगा। तो उनकी वॉर स्ट्रेटेजी में यह एक वॉर स्ट्रेटेजी सुर्खी बनती है, और जब यह सुर्खी बनती है तो तमाम जगह पर यह बात चलने लगती है कि अब चाइना जो रिहर्स कर रहा है वो शायद इस दिन के लिए है। सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से यह वायरल होने लगती है कि समंदर के अंदर इतनी मछली पकड़ने वाली बोट एक साथ क्यों आई और ये क्या तरीके थे सोचने के, ये बात आई। अब लेकिन एक और सवाल यहां पर आया, और वो क्या है, हाल ही के समय पर चाइना का एक बिहेवियर ऑब्जर्व किया गया है, और वो क्या है, चाइना पहले क्या करता था, अपने जो लड़ाकू फाइटर जेट होते थे उन्हें ताइवान के क्षेत्र में से, ताइवान के एयर स्पेस में से गुजार देता था, ताकि ताइवान में डर बना रहे कि हम तो कभी भी आएंगे, तुम्हारे ऊपर गोला चला के चले जाएंगे। चाइना युद्ध करने से डरता है, लेकिन ताइवान को लेकर उसने ईगो बना रखा है कि इसे तो मैं लेकर रहूंगा क्योंकि वो मेरा अपना है, वो इस तरह से ट्रीट करता है। ऐसे में चाइना ने ताइवान के ऊपर से कईयों बार बहुत सारे हवाई जहाज गुजारे हैं, फाइटर जेट गुजारे हैं। रिसेंट डेज में, पिछले एक महीने से उसका कोई फाइटर जेट ऊपर से निकल ही नहीं रहा है। लोगों को इस बारे में चिंता होने लगी है कि यार ये अनयूजुअल बिहेवियर कैसा है। चाइना इतने सारे फाइटर जेट, पिछले साल इतने फाइटर जेट निकाल रहा था, अब अगर देखा जाए तो कंबाइंड टोटल अराउंड ताइवान की बात करें और उसके कंपैरिजन में बात करें तो ये बहुत कम हो गया है। मतलब फाइटर जेट्स की जो संख्या है पार करने वालों की, मतलब पहले अगर 300 निकलते थे तो अब 3 फाइटर जेट को गलती से उसने एयर स्पेस में भेजा होगा। बोले ये स्ट्रेटजी क्यों बदल रहा है? चाइना स्ट्रेटजी बदल रहा है, फाइटर जेट्स नहीं भेज रहा है, चल क्या रहा है? ये अपने आप में एक सुगबुगाहट नए युद्ध की होना शुरू होता है। साथियों, जो नए युद्ध की सुगबुगाहट की बिल्कुल वैसे ही है कि ईरान अमेरिका होना ही था, पहले से तय था। ऐसे ही चाइना ताइवान होना ही है। अमेरिका खुद मानता है, ये हमने खबर आपको पहले भी बताई है कि अमेरिका के कमांडर्स का मानना है कि ताइवान पर 2027 में चाइना चढ़ाई कर देगा। लेकिन क्या वो 2027 से पहले हो सकता है? यही चर्चा आप और हम कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इसे अब कॉन्फिडेंस आने लगा है अमेरिका के फेल मारने पर और चाइना की सप्लाई चेन के कंट्रोल से। उसे यह समझ में आने लगा है कि पूरी दुनिया में कंट्रोलिंग अथॉरिटी अगर अमेरिका ने खुद को टैरिफ के नाम पर समझा, आप सोचो ना, इस पूरी लड़ाई के विनर के रूप में अभी रशिया का नाम आ रहा है कि भाई उसके पास में पूरा तेल था, उसने कंट्रोल कर लिया, उसको युद्ध समझ में आ गया कि ईरान से लड़ोगे कल को तेल हमारा ही बिकवाओगे, तो रशिया इसलिए यूक्रेन छोड़कर ही नहीं निकला। अब यही बात चाइना को समझ में आती है कि मेरे पास कंट्रोल है पूरे प्रोडक्शन का, मैं कंट्रोल रखता हूं तो मैं कर जाऊंगा। और अमेरिका इस मामले में लगातार फेल हो रहा है। चाइना अपने आप को सप्लाई चेन में मजबूत कर रहा है, अमेरिका यूरोप में अपने आप को पिछड़ता हुआ पा रहा है। उसके जो लगातार सहयोगी हैं वो आजकल चाइना का रुख करके बैठे हैं। सोचो ये तीनों की तीनों चाइना जाकर आ चुके हैं। ऐसे में अमेरिका अपने साथ के जो मित्र थे उनसे पिछड़ता हुआ जा रहा है और चाइना यूरोप में तोड़ मचा चुका है, रशिया को साथ ले चुका है, ईरान के मित्र के रूप में दिखाई दे रहा है और अमेरिका गल्फ के जो देश उसके साथ थे उन्हें भी अपने विरोध में बिठाकर बैठ गया है। लेकिन कुल मिलाकर के अमेरिका की हेजिमोनी में ट्रंप ने जो डेंट लगाया कि भाई इनके साथ रहना कितना नुकसानदायक हो सकता है, वही चीज अब बहुत बड़ा एडवांटेज चाइना के लिए बन रही है। साथियों, फाइनेंशियल टाइम्स एक बहुत ही ग्लोबल मतलब रिकॉग्नाइज्ड न्यूज चैनल है। वो क्या लिखता है अपने उसके ट्वीट हैंडल पर, आज लिखता है बोर्ड ऑफ पीस, यानी कि इसने बोर्ड ऑफ पीस बनाया था ना गाजा के लिए, स्पेलिंग बदल दी, BOARD की जगह BORED कर दिया कि शांति से बोर हो गए ट्रंप, इसलिए उन्होंने ये सब तहलके मचा दिए। एक जर्मनी का अखबार है, प्रतिष्ठित अखबार है हैंडस्लैप करके, वो हैंड्सब्लास्ट करके लिखता है ऑपरेशन एपिक फेलियर, अमेरिका ने जो ईरान पर हमला किया वो इनका एपिक फेलियर है। एपिक फ्यूरी नाम था ना, एपिक फेलियर है, मतलब ईरान पर जो अमेरिका ने किया वो अमेरिका के लिए फेलियर कंसीडर हो रहा है। साथ ही साथ उसके जो सहयोगी राष्ट्र हैं इंक्लूडिंग इंडिया, उन सबके केस में अमेरिका पिछड़ता जा रहा है। कुल मिलाकर अब कहा जाए चाइना अपने लिए अगली तैयारी कर रहा है और ऐसे में सारी तैयारी में वो अपने सहयोगियों को जो अमेरिका से बिछड़ते जा रहे हैं उन्हें साथ लेता जा रहा है। कह रहे हैं